हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम 3 बुद्धिमान चैप्टर का सारांश या स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो कहानी है 3 बुद्धिमान, ये एक गरीब व्यक्ति और उसके 3 बेटों की है। पिता हमेशा अपने बेटों से कहते थे कि उनके पास धन दौलत नहीं है, इसलिए उन्हें हर चीज़ को गहराई से समझने और बुद्धि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो पिता था 3 बेटों का, क्योंकि उनके पास धन दौलत बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो हमेशा एक ही बात अपने बच्चों को समझाते थे कि क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें अपनी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हर चीज़ को गहराई से समझने की आदत डालनी चाहिए। जब पिता का निधन हो जाता है तो तीनों बेटे ये निर्णय लेते हैं कि वे घर छोड़कर दुनिया घूमने जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। तो क्या होता है कि ये जो इन तीनों के पिता हैं उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो तीनों बेटे हैं वो दुनिया घूमने का निश्चय करते हैं और सोचते हैं कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चला लेंगे। यात्रा के दौरान वे कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। रास्ते में सबसे बड़े भाई को पता चलता है कि वहाँ से अभी अभी एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। तो यात्रा के दौरान जब वो पूरे वर्ल्ड की जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और एक बार क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का है उसको अपनी बुद्धिमत्ता से ये पता चलता है कि अभी अभी यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। उसने देखा नहीं है ऊँट, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे वो ये कहता है। मझला भाई बताता है कि ऊँट एक आँख से नहीं देख सकता और छोटे भाई को पता चलता है कि ऊँट पर एक महिला और बच्चा सवार थे। तो इन तीनों ने ना तो ऊँट देखा है, ना बच्चा देखा है, ना उस पर सवार पत्नी उसकी माँ देखी हैं। सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये तीनों बोल रहे हैं कि यहाँ से एक ऊँट गुजरा है जिसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा सवार थे और वह ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता था। तीनों भाई इन सब बातों का पता अपनी सूझबूझ और आँखों से देखी चीज़ों और बुद्धि से लगाते थे। थोड़ी देर में ऊँट का मालिक जो अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा था उनसे मिलता है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उस ऊँट का मालिक आ जाता है वहाँ पर, जो कि ऊँट को भी ढूंढ रहा है और अपनी पत्नी और बच्चे को भी ढूंढ रहा है। और जब इन भाइयों की बातें वो सुनता है ना, तो वो ऊँट वाले जो ऊँट का मालिक है वो सोचता है कि उन्होंने ही इनको अगवा कर लिया है। भाइयों की बातें सुनकर उसे शक हो जाता है कि ऊँट इन्हीं के पास है। वह तीनों भाइयों को पकड़कर राजा के पास ले जाता है। तो जो ऊँट का मालिक है उसे ये शक है कि मेरा ऊँट और मेरी पत्नी और बच्चा सब इन तीनों भाइयों के पास है। राजा तीनों भाइयों की परीक्षा लेता है। वह एक पेटी मंगवाता है और तीनों से पूछता है कि पेटी में क्या है। तो राजा उन तीनों का टेस्ट लेना चाहता है कि क्या ये वाकई अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक बॉक्स मंगवाता है, एक पेटी मंगवाता है और पूछता है भाइयों से कि इस पेटी के अंदर क्या है। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से वे तीनों बताते हैं कि पेटी में एक कच्चा अनार है और उनकी बात सच निकलती है। तो तीनों भाई अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये बताते हैं कि इस पेटी में एक कच्चा अनार है और ये बात सही निकलती है। राजा उनसे बहुत प्रभावित होता है। वह ऊँट के मालिक को ऊँट ढूंढने के लिए भेज देता है। तो वो क्या करता है, वह ऊँट के मालिक को बोलता है कि ये तीनों चोर नहीं हैं, तुम जाओ अपना ऊँट ढूंढो। और राजा उनकी बुद्धिमानी और सीख से इतना खुश हो जाता है कि उन्हें वह अपने खास मेहमान बनाकर दरबार में रख लेता है। तो इन तीनों भाइयों की इंटेलिजेंस, इनकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ से इतना वो इम्प्रेस हो जाता है राजा
कि वो उनको एज गेस्ट रख लेता है अपने राजमहल में। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं है। तो जो सबसे बड़ी धन दौलत है ना, वो पैसा या सोना चांदी नहीं है, बल्कि सही नजरिया और सूझबूझ है। हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करें, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल में से भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये थी इस पार्ट की कहानी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।